क्या लाइफस्टाइल ये डिजीज जिस तरीके से है उसमें आयुर्वेद के पास कुछ अचूक बाण है जिससे कि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए? देखिए पल्लवी, पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो आयुर्वेद में सिर दर्द की बात की गई है तो मुख्यतः 11 प्रकार के सिरह शूल बतलाए गए हैं। आपको सिर का दर्द क्यों हो रहा है, उसके पीछे वायु भी कारण हो सकती है, उसके पीछे पित्त भी कारण हो सकता है, उसके पीछे कफ भी कारण हो सकता है, उसके पीछे तीनों दोष भी कारण हो सकते हैं। तो इस तरह से 11 अलग अलग प्रकार के सिर दर्द बतलाए गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक ही पेन किलर लेकर के हर दर्द को जो है दबाने की कोशिश करते हैं और जिससे हमारा ये सिर का दर्द जो है लगातार क्रोनिक होता जाता है, भयानक होता जाता है और कभी क्योर नहीं होता और हमें और साइड इफेक्ट के रूप में दूसरी बीमारियां मिलनी शुरू हो जाती है। अब जैसे आपको एक अंतर बताता हूं कि आपको सिर दर्द हो रहा है तो कोई व्यक्ति आपको बताएगा कि मुझे बहुत अच्छे से तेल लगा दीजिए, मुक्के मार दीजिए, चुन्नी बांध देगा, कपड़ा बांधेगा सिर पे, और एक व्यक्ति उसी सिर दर्द में बताएगा कि मुझे आप सिर पे उंगली भी टच मत कीजिए। तो जो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे आप अच्छे से मुक्के मारिए मुझे आराम मिलेगा, तेल लगा दीजिए मुझे आराम मिलेगा, तो उसका वातिक सिरेशूल है। एक व्यक्ति जो आपको उंगली टच नहीं करने दे रहा, इसका मतलब रक्त सिरेशूल है। तो इस तरह से सबसे पहले बहुत जरूरी है आज इस शो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना कि सिर दर्द में दर्द की गोली खा करके प्लीज अपने से कोशिश ना करें। जो भी पास का डॉक्टर है उस पर जाकर के पहले अपने सिर दर्द के रूट कोज को जानने की कोशिश करें। अब बात करते हैं माइग्रेन की। तो माइग्रेन जो है उसको आयुर्वेद में अर्धा विभेदक बताया गया है, यानी कि वो सिर दर्द जिसमें हमारा आधा सिर जो है उसमें दर्द होता है। तो अक्सर इस तरह के पेशेंट आपको बताएंगे कि मेरा राइट हाफ दर्द कर रहा है या लेफ्ट हाफ दर्द कर रहा है। तो इसको हम लोग जो है सन्निपातक सिरेशूल से भी कंपेयर करते हैं। कुछ आचार्यों ने इसको वात और कफ में माना है, लेकिन मेन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के रूप में कुलज भी बताया गया है कि जेनेटिक भी हो सकता है, न्यूरोवास्कुलर भी बताया गया है, लेकिन प्रेसिपिटेशन जो होता है वो हम बोल सकते हैं कि हमारा गलत खान पान और हमारी गलत लाइफस्टाइल जो है इसके प्रेसिपिटेशन में कारण बनती है। अब आप बात करेंगे लाइफस्टाइल में क्या, लाइफस्टाइल में दो जो आज के समय पे हम बहुत अधिक मानसिक तनाव में रहते हैं उससे हम देखते हैं कि माइग्रेन के अटैक्स पड़ते हैं। नंबर 2, हम जो नींद अपनी पूरी नहीं कर रहे या हमने एकदम प्रकृति के विरुद्ध कर लिया कि दिन में हम लोग सो रहे हैं, रात में हम जाग रहे हैं, ये सब चीजें वात दोष को बढ़ाती हैं। और हमारे यहाँ कहा गया है कि वातादृते नास्ति रुजा, यानी कि वायु के बिना पीड़ा नहीं हो सकती। तो सबसे पहले यदि आप अपनी पीड़ा को ठीक करना चाहते हैं तो अपने वात दोष को नियंत्रण में कीजिए। खाने पीने में आपको ऐसी कोई चीज नहीं खानी है जो आपको गैस बनाती हो, यानी कि आप जिसको पचा पाने में सक्षम ना हो। तो आप अपने खान पीने को सही करके, आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके, अपने जो सो कोल्ड वात दोष को नियंत्रण में रख करके आप इसके अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके प्रेसिपिटेशन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब आयुर्वेद में भी कई तरीके के रास्ते हैं डॉक्टर अरोड़ा जिसको अपनाकर इसको ठीक किया जा सकता है। तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे खाना चाहिए और किसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जिससे कि ये माइग्रेन की समस्या कंट्रोल में रहे? देखिए, एक बात फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको डायग्नोसिस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सिर दर्द हुआ तो उसका नाम ही माइग्रेन हो जाता है और उसमें आपको चाहे माइग्रेन है कि नहीं है तो कोई बात नहीं। हमने बताया कि हो सकता है कि आप रूट कोज को रिमूव ना कर सके, लेकिन वी हैव सफिशिएंट नॉलेज टू कंट्रोल इट। इसके प्रेसिपिटेशन को हम ना होने दें, इसके अटैक्स को हम अवॉइड कर सकें। तो सबसे पहले तो हमको अपनी डाइट ठीक करनी है। डाइट में हम इन जनरल जिन लोगों को फ्रिक्वेंट हेडेक्स होता है उनको बोलते हैं कि जो सो कोल्ड बाई की चीजें होती है, जैसे दालों की बात करें तो उड़द है, राजमा है, चना है, लोबिया, सो कोल्ड साबुत दालें, इन्हें नहीं खाना चाहिए। आप दाल में मूंग धुली खाइए, मूंग छिलका खाइए, अरहर खाइए। सब्जियों में हम लोग साग स्पेसिफिकली मना करते हैं, पालक सरसों का, बैंगन की सब्जी मना करते हैं, मैदे की चीजें मना करते हैं, दही को हम लोग जो है अवॉइड कराते हैं। माइग्रेन के अटैक्स बहुत तेजी से पड़ते हैं जो लोग दही का सेवन करते हैं। तो वो कोई भी चीज जिसको आप ना पचा सकें, जिससे आपको कोई भी इंडाइजेशन का सिम्टम आए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ब्लोटिंग और इन द फॉर्म ऑफ एसिडिटी और इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन, आपको इंडाइजेशन नहीं होने देना